guys, welcome to my class. I am श्रीमती पुष्पलता चौधरी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ब बिल्कुल सामान्य भाषा में सीखा। बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए हम बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, लेकिन अब इसके थोड़े से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वर्ब का जो मेन वर्ब थी उसको किस प्रकार से आगे पढ़ाया जाए। उसमें अपन ने पढ़ाया था रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया था। बिल्कुल बेसिक दे दिया था। इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं, लेकिन डिटेल में मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ईजी होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल 15-20 मिनट के अंदर इसको कवर करेंगे, लेकिन ताउम्र आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन चलते हैं। सबसे पहले रेगुलर और इर्रेगुलर को लेते हैं। दोनों को मैंने कंपेरिजन करते हुए लिखा है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है कि बाय चांस आपको ये पहले मिल जाएगा तो ये पहले ना पढ़ करके पहले उसको पढ़ना, ताकि वो वर्ब क्या है, कि कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, प्लीज स्टार्ट। ओके, तो ये वो जैसे पहले मैं देखो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है प्ले, प्लेट और प्लेट। इट मीन्स कि यहाँ पे ईडी लगा हुआ है और फिर यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है और ये प्लेट प्लेट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्राई, क्राइड, क्राइड लिखा हुआ। दोनों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे भी वाई था, यहाँ पे भी वाई था, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा दिया, यहाँ आईडी लगा दिया। क्लियर हुआ ना। इट मीन्स कि आपको देखना है कि ये यहाँ पे क्यों ऐसा अंतर आया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। COST कॉस्ट, COST कॉस्ट, COST कॉस्ट। इट मीन्स ये भी तो वर्ब की फॉर्म है, ये तीनों की तीनों भी तो वर्ब की फॉर्म है, और ये भी तीनों की तीनों वर्ब की फॉर्म है। तो ये ऐसा क्यों है ना। तो फिर ये अंतर ऐसा क्या है, यही अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ना। देखते हैं। तो जो रेगुलर वर्ब वे होती है जो बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न होता है ना, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ईडी लगा देना है तो सेकंड बन जाएगा, फिर ईडी लगा देंगे तो थर्ड बन जाएगा। तो जैसे हमने बोला ना कि प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, इस प्रकार से जो फिक्स्ड पैटर्न का मतलब इट मीन्स कि ईडी लगता हो या डी लगता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। अब यहाँ पे आगे पढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या लगता है और क्यों लगता है, ठीक है ना। तो जो फिक्स पैटर्न को अपनाती है या अपने लागू करती है, जैसे ईडी लगाना, आईईडी लगाना लगना, ये क्या करती है, रेगुलर वर्ब कहलाती, ठीक है ना। वही इर्रेगुलर वर्ब ये एकदम फिक्स्ड पैटर्न को नहीं अपनाती। इट मीन्स जरूरी नहीं कि सब में ईडी 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 लगेगा ही लगेगा, है ना। अर्थात इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता। कभी कभी ये नॉर्मल हो जाती है, मतलब सेम एक जैसी हो जाती है। कभी फर्स्ट और थर्ड बदल जाती है और बीच वाला चेंज हो जाता है। कभी सामने वाला बेस फॉर्म एज इट इज रहता है और सेकंड और थर्ड जैसे टीच टॉट टॉट हो जाता है ना। इट मीन्स थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। अब उसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल फास्ट नहीं होना है। चलिए, सबसे पहला क्या नियम कहता है कि जब पहले से ही ई लगा हो। देखो पहला तो मैंने बता दिया आपको कि ईडी लगता है ना। देखो प्लेट, 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 ये बेस फॉर्म है। प्लेट, 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 यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी होती है, वो मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है, इसलिए मैं अब इसमें बहुत डिटेल उसको मैं नहीं करूंगी, है ना। तो अभी हम वापस चलते हैं उस पे कि जैसे ये तो नॉर्मली था, लेकिन अगर पहले से ई लगा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे। तो पहले से ई लगा हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये केवल ई यानी डी को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जब पहले से ही ई लगा हो तो केवल डी लगा करके फॉर्म को बदल सकते हैं। देखो क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, टाई, टायर्ड, टायर्ड। देखो ई लगा था, पहले से बदल दिया। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इस प्रकार से होता है। जब ध्यान देंगे तीसरी चीजों को, दूसरा जो नियम कहता है कि जब वर्ड के अंत में वाई लगा हो, देखो यहाँ पे वाई लगा है, यहाँ पे भी वाई लगा था, यहाँ पे भी वाई लगा था। अंतर समझना ध्यान से। जब वर्ड के अंत में जो लेटर होता है, अंत का जो लेटर होता है, एंड का जो लेटर होता है, वो वाई लगा हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया होगा। देखो ये वाई लगा और उसके पहले क्या है, आर। ये वाई लगा, इसके पहले क्या है, आर।
आया ये आर। इस प्रकार से कॉन्सोनेंट लगा हो तो वहां पे आपको केवल ईडी ने लगा करके वाई को रिप्लेस करना है आईईडी से। वाई को हटा देना है, वाई को वहां से हटा देना है और आईईडी लगा देना है। क्राई, क्राइड, क्राइड, ठीक है ना। कैरी, कैरिड, कैरिड, ठीक है। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। वरी, वरीड, वरीड, चिंतित है ना, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। वर्ड के अंत में यदि वाई लगा है, फिर से वही नियम कह रहा कि वाई लगा है परंतु उसके पहले इस तरह से कॉन्सोनेंट ना लग करके क्या लगा हो, वॉवेल लग गया है। देखो यहाँ पे वॉवेल लगा, यहाँ पे ए लगा था, यहाँ आर लगा था, यहाँ ईडी लगा था, यहाँ आईईडी लगा था। वही मैंने बोला था ना, धीरे धीरे समझेंगे बट अच्छे से समझेंगे। वर्ड के अंत में यदि वाई लगा हो परंतु उसके पहले वॉवेल आया हो तो हम ईडी लगा देते हैं, सॉरी ईडी लगा देते हैं। कैसे? वाई देखो यहाँ पे ए लगा है तो प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी यहाँ पे आपको इसके समान वाई नहीं हटाना है, आईईडी नहीं लगाना है, वहां पे हमको एज इट इज चल जाना है, ठीक है ना। तो ये इसके नियम हुआ किसके? रेगुलर वर्ब के, है ना। अब बाकी जब हम वर्ब की फॉर्म पढ़ाएंगे तो पूरी 100-150 फॉर्म में एक अलग वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तभी तो अभी आपको इसको डेफिनेशन को समझ लो ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो देखना, 2 बार वीडियो देखना, उससे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी। गाइज ऐसा नहीं होता कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, जैसा मेरा क्या है कि लगता है ना कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं जितने बार कुछ नया पढ़ती हूँ उतने बार मुझे कुछ नया सीखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसका पूरा नॉलेज है तो दूसरी चीज़ों का, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बार बार पढ़ें, उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। अपन उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि इसमें ऐसा क्यों है, ये है, तो सीखो पहले, है ना। अब अपन आते हैं इर्रेगुलर वर्ब पे। ये वर्ब फिक्स पैटर्न को नहीं अपनाती, जैसा मैंने बताया पहले, अर्थात जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता, है ना। अभी इसके देखो, अब इजी पढ़ाई की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटते हैं। देखते हैं पहला वाला क्या कहता है कि जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। सबसे पहला तो यहीं पे कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि मैम हिट 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 आ रहा है, पुट 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 आ रहा है, तो फिर ये कौन सी वर्ब हो गई ना। इट मीन्स इसमें ईडी तो लगा नहीं, हिटेड तो लगाएगा नहीं, पुटेड तो लगाएंगे नहीं अपन, कट 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 तो आता है ना। तो फिर ये इसकी जब तीनों फॉर्म होती है इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे ना, ठीक है। कॉस्ट, 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 शट, 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 हिट, 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 पुट, 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 कट, 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 ऐसी कई वर्ब है ना, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी याद हो जाती है, आराम से याद हो जाती है। जब आप बार बार इंग्लिश को पढ़ते हैं तो याद हो जाती है, ठीक है। दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम कहता है जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, होता है ना। सबसे पहली तो जो रोज पढ़ते बचपन से, गो, वेंट, गॉन, तो तीनों की तीनों फॉर्म बदलते, गो, वेंट, गॉन। गो का हम क्या गोड नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। गो, वेंट, गॉन, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म है ना, तो गॉन हो गया, ठीक है। अभी इसे बड़े बड़े वर्ड पे नहीं जाना अपन, बिल्कुल धीरे धीरे सीखना। वेकअप, वॉकअप, वॉकअप, ठीक है। इनकी तीनों फॉर्म अलग अलग है ना। राइट, रोट, रिटर्न, ये तीनों फॉर्म, ये भी बार बार पूरे डिटेल में लेके आऊंगी मैं एन का क्या सिस्टम है, ठीक है। अभी इसको ये समझो कि इसको तीनों की तीनों फॉर्म इसकी चेंज है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ? यहाँ अब तीसरी वो वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब होती है जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है ना। इट मीन्स पहली तो वो बेस फॉर्म जैसी है वो रहेगी रहेगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म बदल जाएगी। कैसे? शाइन, शोन, शोन, यानी सेकेंड और थर्ड क्या है? शोन, शोन है, और फर्स्ट तो शाइन है। बाय, बॉट, बाय, बॉट, ठीक है ना। बॉट और बॉट दोनों एक जैसी है, बिल्कुल नहीं घबराना। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कभी गाइस आप लोगों को कि भाई मैम सेकेंड में हम बॉट लगाए कि बॉट लगाए। कोई बात नहीं, जब आप सेंटेंस बनाते हो, टेंस बनाते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा वाला बॉट लगा है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म वाला बॉट लगा है कि सेकेंड फॉर्म वाला। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे अपन ने लिखा आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी, है ना, खरीदी। तो यहाँ पे एक हो गया, सेकेंड फॉर्म आ गया, ठीक है ना। आई हैव बॉट, बॉट अ बुक, बुक, मैंने आई हैव बॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक खरीद ली, मतलब मैं खरीद चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये
तो आपका थर्ड फॉर्म आया। क्लियर हुआ ना? इट मीन्स जब आप पढ़ते जाते हो उसको आगे अपने सेंटेंस में यूज करने लगते हो तो वहां पे आपको खुद ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, कौन सा सेकंड है और कौन सा थर्ड है। स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखना है, लेकिन जब आप टेंस में लाते हो या फिर कहीं ऐसी जगह लाते हो, अभी आज आगे समझाऊंगी मैं पार्टिसिपल वगैरह, अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसलिए केवल अभी इसको इतना ध्यान रखो क्योंकि ये चीज ज्यादा आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाय, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट, टेल, टोल्ड, टोल्ड, है ना? ठीक है ना? इजी है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, रेगुलर फॉर्म होती है। आगे बढ़ जाते हैं। जिनकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म तो सेम होती है ना, लेकिन जो बीच की जो होती है पास्ट फॉर्म वो चेंज हो जाती है। देखेंगे ऐसे, कम, केम, कम, COME कम, और इधर भी COME कम लास्ट में, और बीच में हो जाता है CAME कैम। बिकम, BECOME बिकम बनना वाला, बिकेम और बिकम, ठीक है ना? सेकेंड वाली में ए लगा है, बाकी में ओ लगा हुआ है। रन, रैन, रन, रन लगा हुआ है, रन रन एक जैसा हो गया, और बीच में क्या हो गया, पास्ट में रन लग गया हुआ है। इट मीन्स कि दोनों क्या है, सेम है, और बीच वाला। तो इस प्रकार से ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को मैंने कोशिश की है कि बहुत जो बिगनर वाले जो बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी अभी इंग्लिश सीख रहे हैं वो इसको बहुत आसान भाषा में सीख सके। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और इंग्लिश के प्रति जो नजरिया होता है कि ये बहुत टफ होती है, ये धीरे धीरे ही सही पर आपका टूट रहा होगा। और मैं आई एम ट्राइंग टू, मतलब मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सरल भाषा में और छोटे छोटे वीडियो के थ्रू ही आपको ये समझाऊं। तो ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बाद अपन फिर से लेकर के आएंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, ये लेकर के आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज मेरा मतलब सब्सक्राइब करना या अगर बोलना नहीं है केवल कि मैं आप बिल्कुल बोल रही हूँ और करो आप, है ना? लाइक करने से हमारा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है मैं इसी भाषा में आपके लिए वीडियो बनाऊं और ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाऊं ताकि सीख ले। लेकिन उससे भी बड़ा मकसद ये है कि आज भी हमारे पास ऐसे कई बच्चे हैं जो सीख नहीं पाते, दूर रहते हैं, गांव में बहुत अंचल में रहते हैं, तो वो सीख नहीं पाते हैं। तो उन तक के ये चीज़ें पहुँचे और वो सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।